एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट 2023 की तैयारी चल रही है और जिसमें हम लोगों ने 2018 से पेपर प्रीवियस ईयर पेपर की से स्टार्ट किया है। तो 2018 का पेपर हम देख चुके हैं, 2019 का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है। उसके साथ साथ आज मैं एनसीईआरटी साइंस का जो पहला चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड क्लास 6 का, उसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है और इससे अच्छा ये होता है कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटते हैं। क्योंकि एग्जामिनर आजकल जो पेपर बन रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पे वो दे देंगे कि मक्के की रोटी, राजमा और सरसों का साग, कर्ड घी ये कहाँ खाया जाता है। 2-4 ऑप्शन दे दिए और उसमें आपसे पूछ लिया गया, तो ये तो ईजी है, तो आप बता लेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता पाते हैं और सेम वो एनसीईआरटी की बुक से आपको प्रूफ भी दे देते हैं कि हमने तो सिलेबस के बाहर दिया ही नहीं है। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो सीधे क्वेश्चन यहीं से मिले हुए हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, मैं एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के व्यंजन खाए जाते हैं, ठीक है, चीज़ें खाई जाती हैं। जैसे कि आपको ये एक चार्ट दे दिया गया है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट। पंजाब में मक्के की रोटी खाई जाती है, दाल में वहाँ पे राजमा, सरसों का साग और घी और कर्ड यानी दही। आंध्र प्रदेश में चावल, तुअर की दाल जिसे हम रसम भी रसम, कुंदरू, बटर मिल्क और घी, अचार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ खाई जाती हैं? आंध्र प्रदेश में। इसी तरीके से और जगह भी डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट चीज़ें खाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मैं सेलेक्टेड चीज़ें ही पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे ये चैप्टर में पता है कि कहाँ क्या चीज़ आपकी आती है। तो ये आपने जान लेंगे कि डिफरेंट स्टेट में कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। इसकी एक अलग मैं वीडियो भी बना दूंगी, लेकिन अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हो गया, हमने जान लिया कि कहाँ आंध्र प्रदेश और पंजाब में क्या खाया जाता है। अब आता है कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ 1 और मोर इंग्रेडिएंट। हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमको अगर चावल बना रहे हैं तो उसमें वाटर चाहिए, राइस चाहिए, ठीक है, तब हमारा चावल बनेगा। सब्जी बनाने के लिए हमें तेल चाहिए, नमक चाहिए, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिससे एक आइटम बनता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, और ये आइटम इंग्रेडिएंट जो होते हैं उसको हम कहाँ से पाते हैं? या तो प्लांट से या एनिमल से, यानी सोर्सेज की बात की जा रही है कि फूड सोर्सेज जो इंग्रेडिएंट हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इन इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है और इन्हीं कंपोनेंट को क्या कहते हैं हम? इन्हीं कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है ये। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो इंग्रेडिएंट्स होती या कंपोनेंट होते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत हमारे बॉडी को होती है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। In addition, food contains different dietary fibers and water which are also needed by our body. तो हमको जो कंपोनेंट पढ़ने होते हैं वो मेन होते हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स एंड मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और वाटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम क्या करेंगे?
लेकिन अब बात ये आती है कि क्या हम जितने भी फूड आइटम ईट करते हैं, डू ऑल द फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? जैसे मैं अगर राइस खा रही हूँ तो राइस में क्या प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, विटामिन्स भी है, क्या सारी चीज़ें उस फूड आइटम में हैं? तो इन सब चीज़ों के लिए टेस्ट किया जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट किस चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल 3 चीज़ें हम आराम से पता कर सकते हैं जिनके टेस्ट करके, वो हैं हमारे द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिएंट। तो ये 3 टेस्ट की आपको याद रहनी चाहिए कि क्या प्रोसेस है, क्या क्या मिलाया जाता है। तो इसको आपको जानना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, फैट्स का टेस्ट कैसे करते हैं, और या प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए आप अगर जानते होंगे तो कार्बोहाइड्रेट को के कई फॉर्म है। ये जो यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च दिया हुआ है, तो ये क्या है? स्टार्च क्या है? एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है हमको बनानी पड़ती है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में मिलता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में मिलता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम आराम से टेस्ट कर सकते हैं अगर किसी फूड आइटम में स्टार्च है तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें हमको तैयार करना आना चाहिए, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। वो कैसे बनाया जाता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनाने के लिए फ्यू ड्रॉप्स हम क्या लेंगे? टिंचर आयोडीन, एक छोटी सी कुछ ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन की लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, हाफ फिल्ड विथ वाटर। जो टेस्ट ट्यूब मतलब हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें आधा क्या भरा होगा? पानी भरा होगा, और उसमें कुछ ड्रॉप हम क्या डालेंगे? टिंचर आयोडीन की डालेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट बनाना है हमको क्या? ये तीनों टेस्टों के लिए कुछ केमिकल्स बनाने हैं, जो चीज़ें ये बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इससे हमको फ़ायदा ये है कि ये सारी चीज़ें ये ऑप्शन में दी जा सकती हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? तो उसमें क्या करते हैं? कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। यानी 100 मिलीलीटर क्या लेंगे? वाटर लेंगे, और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स डिज़ोल्व कर देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कास्टिक सोडा, 10 ग्राम कास्टिक सोडा और को जब डिज़ोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बनाने के लिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लेंगे तो कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन बन जाएगा। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा। और आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको हाफ टेस्ट ट्यूब फिल्ड वाटर लेंगे और उसमें क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। तो इस तरीके से हमने आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तीनों टेस्ट। टेस्ट फॉर स्टार्च, तो स्टार्च का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट। जिस चीज़ में हमको प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है उस इंग्रेडिएंट को लेंगे। मतलब जिस भी फूड आइटम में हमको पता करना है कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, उस फूड आइटम को ले लेंगे। ठीक है, उसमें 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन जो ऊपर मैंने तैयार किया था उस फूड आइटम में 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे। ठीक है, ऑब्ज़र्व करेंगे क्या उसमें उसके कलर में कोई चेंजेस आया। वो जो फूड आइटम हमने लिया था उसके कलर में क्या कोई चेंजेस आया? डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर ब्लू ब्लैक कलर में वो चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, आप चाहे तो सुन के भी याद कर सकते हैं कि स्टार्च के टेस्ट के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले जिसमें स्टार्च का टेस्ट करना है उस फूड इंग्रेडिएंट को लेंगे, उसमें 2-3 बूंदे या ड्रॉप्स कह लीजिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे और उसके बाद उसके कलर को ऑब्जर्व करेंगे। अगर उस इंग्रेडिएंट का, फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है। जैसा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, एक आलू लिया है, पोटैटो लिया है और उस पर स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो पोटैटो ले लिया इन लोगों ने और इस पोटैटो पे इन्होंने क्या किया, 2 से 3 बूंद टिंचर जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इन्होंने बनाया था उसको इस पे डाल रहे हैं। अगर इस आलू का, पोटैटो का कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक तो इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और अगर चेंज हो जाता है तो ये समझ जाते हैं कि पोटैटो में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। इसी तरीके से हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे और आपको थोड़ी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी कि क्या क्या मिलाया गया था क्या बनाने के लिए। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट याद करना पड़ेगा, यानी स्टार्च टेस्ट लर्न करना पड़ेगा। छोटे छोटे नोट्स आप स्टार्च के, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडीन डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन क्या क्या मिलाने से बनता है, ये आपके नोट्स बनेंगे। तो आप इजीली खुद से क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो वीडियो देख सकते हैं और उससे लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट आ गया, ठीक है। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है उसके लिए कमेंट करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट फॉर प्रोटीन देखेंगे। और आई होप कि अगर आपको ये वीडियो जो मैंने बहुत छोटी सी बनाई है स्टार्च टेस्ट तक की, वो अगर अच्छी लगती है तो मैं आगे इसी तरीके से सारे चैप्टर्स आपको करा दूंगी। देखिए, चैप्टर टाइप करना इतना आसान नहीं है और इतनी सारी चीज़ें टाइप करने का कोई मतलब भी नहीं है, तो मैं आपको इजी वे में समझा ही रही हूँ। अगर नहीं होगा तो मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ करूँगी और वहाँ से आपको क्लियर कर दूँगी। चलिए मिलते हैं। आज रात में 2019 का यानी 2019 का जो पेपर आया था, CDP के 10 क्वेश्चन के सेट मैंने कराए हैं। उसमें भी आप लोगों से मैंने पूछा था कि 30 का कराना है कि 10 का कराना है, तो कुछ बच्चों के आंसर आए थे कि 30 का कराइए। तो अभी तो मैंने 10 का करा दिया है। 2019 का जो भी पेपर अपलोड होगा वो आपका 30 क्वेश्चन का सेट अपलोड होगा। आज 10 क्वेश्चन और आ जाएंगे जिससे हमारा CDP का जो एरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।